बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने पार्ट 2 में देखा किस्मत ज़ाहद का किस तरह साथ दे रही है। क्या किस्मत ज़ाहद का आगे भी इसी तरह साथ देगी, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवायत चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, जाहिद ने तीसरी बार भी सुनहरी महल जाने का सोचा। फिर वो अपनी माँ को बताए बगैर घर से निकला और दरख्त पर चढ़ता हुआ सुनहरी महल की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर के बाद वो सुनहरी महल में पहुँच गया। इसने खौफनाक दियो के कमरे में झांका तो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि दियो अपनी कुर्सी पर बैठा एक बहुत बड़ी सरंगी बजाने और साथ ही गाना गाने में मसरूफ था। वो क्या गाना गा रहा था, जाहिद को इसकी कुछ समझ नहीं आई। अलबत्ता ऐसे लगता था जैसे वो गाने की बजाय रो रहा हो। जाहिद खौफनाक दियो का गाना सुनने की कोशिश कर रहा था कि अचानक इसने दियो को एकदम चौंकते देखा। मुझे एक आदमजाद के खून की बू आ रही है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। मैं इसे आग पर भून कर रोटी के साथ खाऊंगा, खौफनाक दियो ने अपनी कड़कदार आवाज में कहा। तो जाहिद को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। फिर उसने खौफनाक दियो को कुर्सी से उठते हुए देखा। वो सूंघ सूंघ कर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आदमजाद के खून की बू किस सिमत से आ रही है। जाहिद छुपकर खौफनाक दियो की तरफ देखने में मगन था। मैं आज हर सूरत आदमजाद को तलाश करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, खौफनाक दियो ने गसीले लहजे में कहा। तो जाहिद को अपने जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ती महसूस हुई, यहाँ तक कि इसका चेहरा पसीने से शराबूर हो गया। अगर खौफनाक दियो ने मुझे पकड़ लिया तो क्या ये मुझे भून कर खा जाएगा, जाहिद ने दिल में सोचा और फिर वो एक जगह छुप गया। खौफनाक दियो लंबे लंबे डाक बढ़ता हुआ अपने कमरे से निकलकर जाहिद को तलाश करने लगा। इसके चलने से सुनहरी महल की दीवारें और फर्श लर्ज रहा था। खौफनाक दियो ने एक बार फिर अपने सोने वाले कमरे में जाकर पर्दों के पीछे और पलंग के नीचे देखा, लेकिन इसे जाहिद दिखाई न दिया। खौफनाक दियो की समझ में नहीं आ रहा था कि आदमजाद के खून की बू तो इसे महसूस हो रही थी, लेकिन वो इसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिलाखिर वो झंझला कर रह गया। आखिर आदमजाद कहाँ छुपा हुआ है, वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, खौफनाक दियो ने झंझलाए हुए लहजे में कहा। जाहिद को तलाश करते करते वो बेहद थक चुका था और इसे नींद भी आ रही थी। चनाचा वो वापस मुड़कर अपनी कुर्सी वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। जाहिद ने इसे कमरे में जाते हुए देख लिया था, इसलिए इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासरात उभर आए थे। वो सारंगी हासिल करना चाहता था, इसलिए वो खौफनाक दियो के सोने का इंतजार करने लगा। कुर्सी के करीब पहुंचकर खौफनाक दियो ने एक जोरदार इंगड़ाई ली और कुर्सी पर बैठकर सो गया। चंद लम्हों के बाद कमरे में इसके खराटे गूंजने लगे। इसके खराटे इतने जोरदार थे कि जाहिद को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। वो अपने कानों पर हाथ रखे खौफनाक दियो के कमरे में गया और छुपके से सारंगी उठाई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो सारंगी जादुई थी और अगर इससे कोई चुराने की कोशिश करता था तो वो इंसानी आवाज में बोल पड़ती थी, मेरे आका मेरी मदद करो, एक लड़का मुझे चुरा कर जा रहा है, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगा। अचानक खौफनाक दियो के कानों में एक इंसानी आवाज पड़ी तो इसकी आंखें खुल गई। इसकी नजर सारंगी उठाए जाते हुए जाहिद पर पड़ी तो इसके चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए। फिर वो कुर्सी से उठकर लंबे लंबे डाक बढ़ता हुआ जाहिद की तरफ बढ़ गया। खौफनाक दियो को अपने पीछे आते देखकर इसकी तो जैसे जान ही निकल गई। वो और तेज तेज चलने की कोशिश करने लगा, मेरे आका मेरी मदद करो, मुझे इस लड़के से बचा लो, ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। जादुई सरंगी ने एक बार फिर कहा, तुम फिक्र न करो जादुई सरंगी, ये तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं तुम्हें इससे बचा लूंगा, खौफनाक दियो ने कहा और फिर वो जाहिद के पीछे बढ़ गया। जाहिद को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। वो सोच रहा था कि अगर वो पहले ही खोपड़ियों को तोड़ देता तो दियो भी हलाक हो चुका होता। अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने मेरे महल से मेरी सोने की थैली और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चुराई है, मैं तुम्हें आज इसकी सख्त सजा दूंगा, खौफनाक दियो ने गसीले लहजे में कहा। तो जाहिद के जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। इसने मुड़कर खौफनाक दियो की तरफ देखा तो वो मुसलसल इसके पीछे बढ़ता चला आ रहा था। रुक जाओ लड़के, खौफनाक दियो ने गिराते हुए कहा, लेकिन
जाहिद ने इसकी बात पर अमल न किया। जब खौफनाक देव ने देखा कि जाहिद इसकी बात सुनकर नहीं रुक रहा तो गुस्से से इसका पारा चढ़ गया। लड़के, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं कह रहा हूँ रुक जाओ और ये सरंगी मुझे वापस कर दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, खौफनाक देव ने बहनाए हुए लहजे में कहा। लेकिन जाहिद ने इसकी बात अनसुनी कर दी। वो जानता था कि खौफनाक देव इसे चकमा देना चाहता है, लेकिन वो इसके चकमे में नहीं आना चाहता था। वो इसे पकड़कर भूनकर खा जाएगा। अब वो सुनहरी महल से बाहर निकलकर दरख्त की तरफ बढ़ता जा रहा था और खौफनाक देव भी इसके पीछे था। मैं आज हर सूरत तुम्हें पकड़ कर रहूंगा लड़के, खौफनाक देव ने घसीले लहजे में कहा। इसके और जाहिद के दरमियान चंद गज का फासला था। जाहिद को पकड़ने की कोशिश करता लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा था। दरख्त के करीब पहुंचते ही जाहिद ने सरंगी अपनी कमर की शर्ट में अड़ाई और तेजी से नीचे उतरता चला गया। खौफनाक देव भला कहाँ पीछे रहने वाला था। इसने तो जाहिद को पकड़ने का इरादा कर लिया था, इसलिए वो भी दरख्त के जरिए नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। क्योंकि वो इंतहाई मोटा और भारी जिस्म का मालिक देव था, इसलिए उसे दरख्त से नीचे उतरते हुए काफी दिक्कत हो रही थी। वो दरख्त के तनों पर एक एक कदम जमा कर नीचे उतर रहा था। इसके जहन में ये बात मुसलसल गर्दिश कर रही थी कि जाहिद ने इसे चकमा दिया है और वो इसे हर सूरत सजा देकर रहेगा। इधर जाहिद इंतहाई फुर्ती के साथ दरख्त से नीचे उतर रहा था। इसकी अपनी जान पर बनी हुई थी। इसने सार उठाकर खौफनाक देव की तरफ देखा तो वो भी दरख्त से नीचे उतरता हुआ आ रहा था। जाहिद अब अपने घर के करीब पहुंचने वाला था। अपने घर पर नजर पड़ते ही इसके जोश में मजीद इजाफा हो गया और वो और ज्यादा तेजी से नीचे उतरने लगा। थोड़ी ही देर के बाद वो दरख्त से नीचे उतर आया। जादुई सरंगी जाहिद की कमर की शर्ट में अड़ासी हुई थी। इसने खौफनाक देव की तरफ देखा तो वो आस्ता आस्ता जादुई दरख्त से नीचे उतर रहा था। जाहिद नहीं चाहता था कि खौफनाक देव नीचे उतरे। अगर वो नीचे उतर आया तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो कुल्हाड़ी से दरख्त काट दो, ये देव नीचे गिरकर हलाक हो जाएगा। अचानक जाहिद को भूत बाबा की आवाज सुनाई दी। जाहिद ने चौंक कर इधर उधर देखा लेकिन इसे भूत बाबा कहीं दिखाई न दिया। जाहिद मुड़कर अपने घर की तरफ गया। इसकी माँ घर में मौजूद थी। जाहिद बेटा, तुम कहाँ चले गए थे और ये तुम्हारे पास सरंगी कैसी है? जाहिद की अम्मी ने पूछा। अम्मी, मैं आपको बाद में सारी बात बताऊंगा, अभी मैंने खौफनाक देव को हलाक करना है, जाहिद ने जवाब दिया। और फिर इसने सरंगी एक मेज पर रखी और दीवार पर लटकी कुल्हाड़ी उतारी और घर से बाहर निकल गया। इसकी माँ खौफनाक देव का नाम सुनकर परेशान हो गई थी, इसलिए वो भी घर से निकलकर जाहिद के पीछे चल दी। जाहिद बेटा, मेरी बात सुनो, जाहिद की अम्मी ने इसे आवाजें देते हुए कहा। लेकिन जाहिद ने कोई जवाब न दिया। वो दरख्त के करीब पहुंचकर रुका और खौफनाक देव की तरफ देखने लगा। खौफनाक देव अभी काफी दूर था और फूंक फूंक कर दरख्त के तनों पर कदम रखते हुए नीचे उतर रहा था। इसी दौरान इसकी अम्मी भी इसके पास पहुंच गई और इसने भी खौफनाक देव को देख लिया था। वो भी परेशान हो गई थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाहिद को खौफनाक देव से कैसे बचाए। जाहिद बेटा, तुम कहीं छुप जाओ कि ये खौफनाक देव तुम्हें तलाश ना कर सके। जाहिद की अम्मी ने कहा। अम्मी, अगर मैं कहीं छुप गया तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैं ये दरख्त ही काट दूंगा, जाहिद ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो? खौफनाक देव नीचे पहुंचने वाला है, जाहिद की अम्मी ने कहा। तो जाहिद इस बात में सर हिलाते हुए कुल्हाड़ी बुलंद की और दरख्त का तना काटने लगा। वो जोर जोर से कुल्हाड़ी चला रहा था ताकि खौफनाक देव के नीचे पहुंचने से पहले ही दरख्त का तना कट जाए और खौफनाक देव दरख्त से नीचे गिरकर हलाक हो जाए। इसकी माँ ने खौफनाक देव को देखा तो वो परेशान हो गई। जाहिद बेटा, जल्दी से दरख्त काटो, खौफनाक देव नीचे पहुंचने वाला है, जाहिद की अम्मी ने इससे मुखातब होकर तफ्शीश भरे लहजे में कहा। जाहिद ने भी सार उठाकर देखा तो खौफनाक देव लम्हा बा लम्हा नीचे उतरता आ रहा था और वो किसी भी लम्हे नीचे पहुंच सकता था। जाहिद और तेजी से कुल्हाड़ी चलाने लगा। जैसे ही दरख्त का तना आधे से ज्यादा कट गया तो तने का झुकाव एक तरफ हो गया। जैसे ही तने का झुकाव हुआ तो खौफनाक देव डगमगा गया। इसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो बेहद वजनी था इसलिए वो खुद को संभाल ना पाया और तने से फिसल कर पुश्त के बल जमीन की तरफ गिरता चला गया। ये तुमने क्या कर दिया आदमजाद? खौफनाक देव ने चीखते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे वो धड़म से एक धमाके से जमीन पर जा गिरा और इसके हलक से चीख निकल गई। इसके गिरने से जमीन धंस गई थी और वो भी जमीन में धंसता चला गया था। खौफनाक देव चंद लम्हे इस आलम में पड़ा रहा और फिर वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि एकदम दरख्त काटकर इस पर आ गिरा और वो एक खौफनाक चीख मारकर हलाक हो गया। खौफनाक देव के हलाक होते ही जाहिद की माँ ने सुकून का सांस लिया। इसके बेटे की जिंदगी बच गई थी। इसे एहसास हो गया था कि
ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ था। उसने जाहिद को चीज चोरी करने से क्यों न रोका था। जब जाहिद सोने के सिक्कों से बड़ी थैली चोरी करके लाया था तो इसे चाहिए था कि वो इसे चोरी करने से मना करती। यही वजह थी कि जाहिद भी लालची हो गया था, यहाँ तक कि इसका लालच कम होने की बजाय बढ़ता चला गया था और वो खौफनाक दियो के सुनहरी महल चला गया था और दूसरी बार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चोरी करके ले आया था। अगर तीसरी बार जाहिद के सुनहरी महल जाने पर खौफनाक दियो उसे देख ना लेता तो शायद जाहिद बार बार वही चोरी करने जाता रहता। यही कुछ सोच कर जाहिद की माँ की आंखों से आंसू निकल आए और चेहरे पर शर्मिंदगी के तासरात फैल गए। जाहिद ने अपनी माँ को अफसुर्दा और शर्मिंदा देखा तो वो कुल्हाड़ी उठाए माँ की तरफ बढ़ता चला गया। वो हैरान था कि इसकी माँ की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे और वो अफसुर्दा क्यों थी। जान आप रो क्यों रही हैं? जाहिद ने पूछा। जाहिद बेटे, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें सुनहरी महल से चीजें चुराने मना नहीं किया था। हालांकि मुझे तुम्हें सिखाना चाहिए था कि चोरी करना बहुत बुरी आदत है और इससे इंसान का वकार खराब होता है। अगर खौफनाक दियो तुम्हें पकड़ लेता तो मैं जीते जी मर जाती, जाहिद की अम्मी ने जवाब देते हुए कहा। तो जाहिद के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के तासरात उभर आए। इसकी माँ ने इसे अपने गले से लगा लिया और प्यार करने लगी। जाहिद को भी एहसास हो गया था और वो समझ गया था चोरी करना एक बहुत बड़ा फेल है। अम्मी, मैंने भी आज से सबक हासिल कर लिया है कि मैं आइंदा कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा और अपना काम शुरू करूंगा। जाहिद ने पुरज़्ज़म लहजे में कहा। शाबाश बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, जाहिद की अम्मी ने खुश होते हुए कहा। फिर जाहिद मेहनत करने लगा और देखते ही देखते वो अमीर हो गए। उन्होंने 10 अदद गाय खरीद ली और इनका दूध बेचकर गुजर बसर करने लगे। अब वो खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि लालच और चोरी दोनों ही बुरे फेल हैं। अल्लाह हमें इन दोनों फेल से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।